हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करेंगे। दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 12.1 और 12.2 को। यहाँ पर क्या हमने करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला को हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई इसको करना पड़ेगा। जो सेक्शन फॉर्मूला के पास रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र, बांटना। दो पार्ट में सेक्शन, जैसे हम क्लास के सेक्शन करते हैं, क्लास 11th आपके सेक्शन 2 या 3, तो ऐसे कुछ रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट हमें दिया जाए ए बी, कोई पॉइंट है। अब पॉइंट दो प्रकार से रहेगा, ध्यान रखिए। क्लास 10th में जो हमने किया था वो इंटरनली था। वो पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करता है किसी रेशो में, या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर वो इंटरनली डिवाइड करता है तो मान लें पॉइंट आपका ये P है। ये जो पॉइंट आपके रहेंगे A और B, इसको हम क्या लेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 इस प्रकार से, और z2 ये रहेंगे। और ये जो आपका पॉइंट जो डिवाइड कर, उसको हम x y z लेके चलते हैं। ऐसे ही रहेगा। जो क्लास 10th में क्या चेंज क्या होगा, यहाँ पर आप 3 डायमेंशन लेके चलेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि एक इसको डिवाइड करता किसी रेशियो में m n मान लेते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला के जब इंटरनली डिवाइड, ध्यान रखें जब इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड्स इनटू m रेशो n, ये तब केस बनेगा। तो क्या हमने किया था, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस प्रकार हमारे पास था वो x इज इक्वल टू m x2 प्लस में फिर m ये n x1 अपॉन में m प्लस में n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। यहाँ से y की बात करें, फिर m को y2 से करेंगे, m y2 प्लस में n y1 और अपॉन में m प्लस में n। अगर z की बात करें, z कोऑर्डिनेट्स, तो फिर m z2 प्लस में n z1 अपॉन में m प्लस में n। ये हमने कब यूज करना, जब इंटरनली कहा जाए कि इंटरनली डिवाइड करता है, तब आप इसका यूज करेंगे। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तब क्या चेंज होगा। अगर एक्सटर्नली की बात करें, एक लाइन सेगमेंट ए बी, कोई पॉइंट जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी कि वो इसके बाहर रहेगा, कहीं भी मान लेते हैं वो पॉइंट आपका P है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर माइनस होगा यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, AP में से BP को माइनस करो तब आपके पास आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ माइनस आपका आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा। जब एक्सटर्नली की बात करेंगे, m x2 माइनस में n x1 अपॉन में m माइनस में n। ऐसे इनमें चेंज कर देंगे तो हमारा ये रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हमने एक चीज और की थी, अगर ये मिड पॉइंट हो या इक्वल रेशो में कहा जाए कि इक्वली डिवाइड करेगा, तब क्या था हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसमें क्या रहेगा, जब m और n इक्वल टू 1 1 रहेंगे, रेशो जब इक्वल है, तो फिर आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस में z2 अपॉन में 2। जैसे 10th क्लास में किया था वही सेम एज रहेगा। अगर रेशो में निकालना हो तो फिर हम रेशो क्या लेट करेंगे, हमेशा लेट k रेशो 1, इस रेशो को लेट करके चलेंगे और सॉल्व उसको करेंगे। तो सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसका, और सेक्शन फॉर्मूला से हमने इनको सॉल्व करना है सभी को। उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे होगा वो आज इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो क्या रहेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए, फिर -2 3 5 ये पॉइंट ए, और बी इसके हैं 1 -4 6। जब हमें कहा गया इंटरनली डिवाइड करेगा, लेट P डिवाइड्स AB इंटू 2/3 इंटरनली, ये ध्यान रखें इंटरनली डिवाइड इसको करेगा। जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो हमने क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। P हमारा पॉइंट, अब रेशो में दिया 2/3। फॉर्मूला याद रखें या ना रखें नो प्रॉब्लम, हम इससे याद रखेंगे। देखिए जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट, तो इस 2 को हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 प्लस में 3 को करेंगे -2 के साथ, और यहाँ पर m प्लस है n यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 6/5। तो यहाँ से तुम्हारा x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -1 -6 है तो -4 रहेगा। ऐसे y फाइंड करेंगे, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 को 3 के साथ, अपॉन में 2 प्लस में 3, तो -8 + 9/5। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/5 हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 2 को 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट लिख लें। 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस में 3 ये हो जाएगा 27/5। तो जो P पॉइंट है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, P पॉइंट के -4/5, 1/5, 27/5। तो ये हमारे पास बन जाएंगे इसके, जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर बात करते एक्सटर्नली डिवाइड अगर करे इसको, इसी का सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, लाइन सेगमेंट सेम है, पॉइंट P सेम है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट इसके बीच में लाई नहीं करेगा, कहीं बाहर लाई करेगा। लेट P डिवाइड्स AB जो लाइन सेगमेंट है इंटू 2/3 एक्सटर्नली। तो फिर क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा, बस माइनस यहां पर लेके चलेंगे, बाकी सेम रहेगा, जहां प्लस था यहां माइनस आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो x = आप देखिए हमने सिर्फ यहां पर चेंज कर लें, माइनस प्लस साइन, तो वही आपका रहेगा 2 प्लस यहाँ पर आपको हो जाएगा 6, और यहाँ भी माइनस आएगा, ध्यान रखना है। 2 - 3 -1, तो -8 ये हो जाएगा। ध्यान रखिए इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो समझ ले पहले एक बार कैसे हमने सोल्व करना है। इनको जब करेंगे आपने सिर्फ चेंज यहाँ पर करना है माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो माइनस आपने लेके चलना है। y इसको लेके चलें, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर दे, -8 -9/-1, क्योंकि यहाँ भी माइनस आएगा, फिर m -n हो जाएगा, तो आपका -17 और माइनस कैंसिल हो जाएगा। z की बात करें तो यहाँ माइनस लेंगे, 12 - 15 क्या होगा, -3/-1, तो 3 हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, फिर ये -8 17 और 3। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा हमारा क्वेश्चन है। सेकंड हमें क्या कहा है, गिवन दैट P Q R, 3 हमें पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आर कोलिनियर, फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड PR। कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि Q डिवाइड करेगा PR को, तो यही हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब हमें रेशो फाइंड करना है, और हमने इस टाइप के क्वेश्चन क्लास
10th में चैप्टर 7 हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें किए थे, तो उन्हीं का यूज हम करेंगे यहाँ भी फार्मूले का। देखिए तो क्या दिया, 3 पॉइंट पहले हमें दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, P जो आपका है 3, 2, -4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4, -6, और जो R है 9, 8, -10। R कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, लेकिन यहां पर जो कहा गया है कि Q P R को डिवाइड करेगा, ध्यान रखें Q डिवाइड P R, तो कुछ ऐसे लेके चलेंगे। अब Q डिवाइड करेगा किसी रेशो में P R को, वो रेशो फाइंड करना है, तो ये 3, 2, -4 और R के कोऑर्डिनेट्स 9, 8, -10, इसके हम लेट कर लेंगे, दिए हैं इसके, तो हमें तो क्योंकि रेशो फाइंड करना है तो दिए गए हैं, लेट यहां पर रेशो करेंगे 5, 4, -6। और ये ध्यान रखिए इंटरनली कहा गया है, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो इंटरनल रहेगा आपका। तो लेट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PR इंटू K/1। हम मान लेते हैं जो Q है इस PR को K/1 में डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये K/1 आपका रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज हमने करना है। कैसे करना, ये ध्यान रखें जो आपके एंड पॉइंट्स हमेशा रहेंगे वो x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये आपके x y z कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ध्यान रखें। जब मैं फाइंड करूंगा x कोऑर्डिनेट को, तो x मुझे क्योंकि दिया गया ये यहाँ 5 पुट करूंगा, ये ध्यान रखना है। पहले फॉर्मूला लिखें चाहे ना लिखें मर्जी है, तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर mx2 तो 9 के हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, अपॉन में k प्लस में 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस में 3। इसको इधर ले आए तो 5k माइनस 9k इज इक्वल टू 3 माइनस 5, और यहां से क्या हो जाएगा -4k इज इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/4, यानी कि डिवाइड किया तो 1/2। रेशो में लिखें तो K/1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो पॉइंट आपका दिया गया ध्यान रखें, ये डिवाइड करेगा, इसको किस रेशो में करेगा, हमने सिर्फ रेशो फाइंड करना है, तो ये डिवाइड करेगा 1/2 में डिवाइड हमें करेगा। आपने सिर्फ एक ही यूज करना, चाहे तो किसी और से निकाल तभी 1/2 ही आएगा। अगर आप y को फाइंड करें, y कोऑर्डिनेट्स को, तभी हमारे पास आंसर यही आएगा। चेक करना है तो चेक कर लें एक बार, देखिए अगर हम y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ चुका है, हमें एक्स्ट्रा करना है, तो k को करेंगे फिर 8 के साथ, तो 8 के 1 को 2 के साथ तो 2, और यहाँ पर k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस में 2। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 4k माइनस 8k, और ये 2 माइनस 4, यहाँ से बचेंगे माइनस के 4k, ये -2 माइनस कैंसल, तो k इज इक्वल टू 2/4, और डिवाइड किया 1/2। रेशो में लिख दे इसको, तो वही फिर K/1 इज इक्वल टू 1/2। तो कोई एक आप कोऑर्डिनेट्स लेके चले, वहां से आपका रेशो निकल जाए। जब रेशो की बात होगी तो एक ही कोऑर्डिनेट से आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार से सोल्व इसको हमने करना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द रेशो इन विच YZ प्लेन, ध्यान रखें हमने बात की थी YZ प्लेन, कोई पॉइंट YZ प्लेन में से कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब पॉइंट दिए गए YZ में कोई प्लेन में लाई करता पॉइंट हमारा, ये ध्यान रखें। तो कैसे सोल्व करेंगे,
ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड रहेगा। अब यहाँ पर जो हमें कहा गया है फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करने के लिए कहा गया जो पॉइंट आपका वाई जेड प्लेन में है, जो पॉइंट हमें दिए गए हैं दो, एक को मैंने एक लेट किया, ये है -2, 4, 7 और जो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -5, 8। अब डिवाइड कौन करेगा, ध्यान रखिए, फाइंड द रेशो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वाई जेड प्लेन डिवाइड करेगा। तो लेट एक पॉइंट लेके चलेंगे, पॉइंट P लाइज इन वाई जेड प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फिर इसके ध्यान रखें, वाई जेड प्लेन में है तो 0 वाई जेड ये बन जाएंगे, डिवाइड्स ए बी इंटू k/1। तो मान लेते k/1 में डिवाइड करते हैं, तो फिर हमने इसे फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, अब यहां पर क्योंकि ये डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, जो मिलेगा यहां से ज्वाइन करके देखिए ए बी, और एक पॉइंट P है जो इसको करेगा किसी रेशो में डिवाइड, जो रेशो हमारे पास क्या रहेगा k/1, हमने लेट किया ये k/1, इसे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -2, 4, 7, 3, -5 और 8। अब यहां पर हम क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई, तो इसका यूज करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि हमें क्या दिया गया, x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका यूज करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स की। तो k को 3 से 3 के, 1 को -2 से तो -2 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको क्रॉस करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3k -2, इस -2 को इधर ले आए या इसको इधर ले आए, तो -3k इधर आकर, ये माइनस का 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k = 2 अपॉन में 3, यहाँ 1 लिखिए, तो रेशो हो जाएगा k/1 = 2/3। जो वाई जेड प्लेन है, अब हमें पूछा क्या गया यहाँ पर, देखिए एक बार क्या कहा गया है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है, रेशो हमारे पास आ चुका है, तो ये डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, तो कौन सा था, वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इंटरनली इंटू 2/3। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा 2/3 में डिवाइड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते हैं, देखिए। और 5 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सिंपल सी आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज हमारे पास ही रहेगी। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, उनको सॉल्व करते हैं फटाफट से, चैप्टर इसी के साथ हमारा ये फिनिश हो जाएगा। 3 ही एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे बाद में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अब सेक्शन फॉर्मूला से कहा गया है कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। हमने डिस्टेंस से तो किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से किया था, कि 2 पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी ए सी, तो कि 2 का सम थर्ड के इक्वल आएगा, तो पॉइंट कोलिनियर थे। यहाँ पर कहा गया सेक्शन फॉर्मूला का यूज कीजिए और फिर इसको प्रूव कीजिए कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम किसी एक पॉइंट को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं A 2 -3 4 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 1 एंड जो C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1/3 एंड 2, ये हमें दिए गए हैं और हमें प्रूव क्या करना है, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट लेकर चलेंगे, मान लेते हैं इनमें से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं,
कि बी इस AC लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता किसी रेशियो में, हम लेट करके चलेंगे। देखिए, लेट बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इंटू K/1। हम मान लेते हैं ये डिवाइड करेगा K/1 में, इसको इंटरनली करेगा, तो कुछ ऐसे ड्रा कर लें लाइन सेगमेंट A B डिवाइड करेगा तो C लेंगे, B हमारे पास ये रहेगा इंटरनली। A के कोऑर्डिनेट से 2 -3 4 और B के हैं -1 2 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। हमने ये लेट किया कि इसको K/1 में डिवाइड करेगा। अब यहाँ से सभी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। देखिए, तो रेशो अगर हमारे पास इक्वल आता है तो ये डिवाइड करेगा इसको इंटरनली। देखिए, पहले हम फाइंड करेंगे x, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे x y z। तो x फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? अब x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -1, तो k को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे 2 रहेगा, अपॉन में k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -k -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, -k इक्वल टू 2 + 1 और k इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। देखो, तीनों से हमारे पास वैल्यू क्या है कि सेम आने चाहिए। अगर सेम वैल्यू आती है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट रहेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट्स की। तो y हमारे पास 2 है, तो k को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/3 हो जाएगा, 1 से -3 तो -3 हो जाएगा और प्लस माइनस आपका माइनस रहेगा, अपॉन में k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2k+2 इज इक्वल टू k/3 -3। एलसीएम लेके सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 6k + 6, यहाँ पर k और यहाँ पर 9 रहेगा। इस k को उधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 5k हो जाएगा, ये तो जाकर इसमें होगा प्लस, क्योंकि माइनस का हो जाएगा -9 और -6 -k 15। 5 से डिवाइड कर दें 15 को तो -3 आएगा। देखिए, यहाँ तक तो सेम आ चुकी वैल्यू। अब इसको लेंगे y कोऑर्डिनेट्स 1, तो फिर क्या रहेगा? इसको मल्टीप्लाई z के साथ करें, सॉरी z कोऑर्डिनेट सब z के साथ करेंगे तो 2k और 1 को 4 के साथ अपॉन k+1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई k+1 इज इक्वल टू 2k -+4। इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएं तो ये इधर आकर माइनस होगा, k-2 तो -k हो जाएगा, ये 1 इधर आकर इसमें क्या होगा? माइनस, तो 4 - 1 3, साइन चेंज तो ये -3। तीनों से हमारे पास क्या है? जो हमारे पास k की वैल्यू सेम आ रही है तो क्या रहेगा? हेंस A B C आर कोलिनियर पॉइंट। तो ये क्या हमारे पास ये कोलिनियर पॉइंट आपके रहेंगे। इस प्रकार से हम सेक्शन फॉर्मूला से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इसमें हमें यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। एक हमने कसम क्लास 10th में भी क्या था? ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि हमने किसका यूज करना, फॉर्मूले का, सेक्शन फॉर्मूले से कीजिए, कैसे भी कीजिए। देखिए क्या क्या हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन इसका रहेगा एक्सरसाइज 12.2 का। तो क्या हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए, पहले वो लिख ले जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हमें है। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर कहा गया है
पी और क्यू को डिवाइड करेगा इंटरनली। लेट, अब कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं। लेट पी क्या हमें दिया गया, आर एंड एस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। अब ये बनेगा पी क्या इन ट्राई सेक्शन, 3 पार्ट में डिवाइड करता ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन के 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है इनके, पी के कोऑर्डिनेट्स है 4 2 -6 और जो क्यू है 10 -16 और ये 6, ये हमें दिया गया है स्टेटमेंट। तो सेक्शन फॉर्मूला का यहां पर यूज करें तो कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा डायग्राम ड्रा कर लें ताकि इजीली इसको आप समझ पाएं। लाइन सेगमेंट है पी क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 4 2 -6 एंड 10 -16 एंड 6, और 2 पॉइंट है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आर एंड एस। इनके हमें फाइंड करने हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स यहां पर फाइंड करने हैं। अब क्योंकि ट्राई सेक्शन का है तो यहां पर क्या रहेगा, पी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस क्या हो, तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी क्योंकि ट्राई सेक्ट का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 और 3 आपके पार्ट से हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस पार्ट की, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस आर पॉइंट की बात करें तो ये डिवाइड करेगा इसको क्या, देखिए क्योंकि तीनों पार्ट आपके इक्वल रहेंगे तो ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट तो 1:2 बन जाएगा। अगर एस को लेंगे तो इधर 2 पार्ट हो जाएंगे और आपका ये 1, चाहे लेंथ कुछ भी इनकी हो, रेशो आपके पास यही रहेगा 1:2 2:1 रहेगा। और सेक्शन फॉर्मूला का हमने फिर यहाँ पर यूज करना। चलिए हम पहले आर को लेंगे, लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इनटू, अब किस में करेगा 1:, क्यों करेगा, अगर मान लीजिए 2 है तो ये 2 रहेगा, इधर 4 हो जाएगा तो डबल हो जाएगा तो 1:2 ही रहेगा। तो फिर हमारा यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब ये 1 और ये 2 रहेगा, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो कैसे हमने करना है, mx2, तो यानी कि यहाँ पर लिख लें ये 1 और ये 2, आपका यहाँ पर s को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें। 1 को 10 से करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को 4 से 8 हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस में 2, तो आपको हो जाएगा 18 अपॉन में 3, तो क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही करेंगे y, 1 को -16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से 4 अपॉन 1 प्लस में 2, तो -16 + 4 -12 अपॉन में 3, तो क्या आएगा -4 हो जाएगा। और z की बात करें, 1 को 6 के साथ तो 6 हो जाएगा, 2 को -6 के साथ -12 और 1 प्लस में 2, तो ये -6 अपॉन में 3, तो क्या आएगा -2। जो r है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। देखिए जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे 6 -4 और -2। फिर हम फाइंड करेंगे इस s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब जो s पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। लेट s डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब पी क्यू को डिवाइड करेगा किस रेशो में करेगा, 2:1 में, इंटू 2:1 और इंटरनली करेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ये 2 और 1 ऐसे लेके चलेंगे। अब क्यू के हम फाइंड कर, एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, आर के हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो 2 को 10 के साथ करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, 20 हो जाएगा। 1 को 4 से करेंगे 4 रहेगा, प्लस 1 प्लस में 2, तो 24 अपॉन 3, तो क्या आएगा
8 हो जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 2 को y2 से और इसको y1 के साथ, 2 को 16 से करेंगे तो -32 प्लस में 1 को 2 से करेंगे 2 रहेगा, अपॉन में 1 प्लस में 2, तो -30 अपॉन में 3 तो क्या आएगा -10 हो जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे z के कोऑर्डिनेट्स, जो z हमारा कोऑर्डिनेट्स रहेगा, 2 को 6 से करेंगे 12, 1 को -6 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन 1 प्लस में 2, 12 - 6 6 रहेगा, अपॉन में 3, तो डिवाइड करें तो क्या आएगा 2। तो कोऑर्डिनेट्स जो आपके यहाँ पर अब होंगे किस पॉइंट के, एस पॉइंट के, वो रहेंगे 8 -10 एंड 2। तो ये वो पॉइंट्स है जो इसको डिवाइड करेंगे इस रेशो में। तो 8 -10 2, 6 -4 -2 बिल्कुल सही आपके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हमारा सम था, इसको हमने इस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, टोटल इसमें 5 सम दिए गए हैं, 5 के 5 मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। एग्जाम्पल्स जरूर करें क्योंकि उनके जैसे मिलते जुलते सम आपको दिए गए हैं। सिंपल सा टॉपिक आपका था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।